जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत पाकिस्तान मैच के बीच में से जय शाह, जो कि मतलब कहा जाता है कि भाई नेपोटिज्म के कारण ही बीसीसीआई में घुसे हुए हैं, उनके एक वीडियो इस समय खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स पीछे से आता है और उनको झंडा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो झंडा पकड़ने से इनकार कर देते हैं। अब लोगों का कहना है कि भैया देखिए, ये संघी मानसिकता है कि ये लोग सिर्फ भगवा झंडा ही पकड़ेंगे और तिरंगे झंडे से इन लोगों को इनकार रहता है। लेकिन बात क्या होती है ना कि जब लोगों को अधूरा ज्ञान होता है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, उस अधूरे ज्ञान के चक्कर में कई बार लोग ऐसी बातें कह देते हैं जो कि उनको पता नहीं होती हैं, और फिर बाद में उनको जब असलियत का पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ ही दिनों पहले, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि जो फीफा है उसने भारत के फुटबॉल का जो पूरा बोर्ड है उसको ही निरस्त कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनका एक नियम है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कि फुटबॉल के जो उस देश का एक पूरा संगठन है फुटबॉल का, उसका जो हेड है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी तरह से उस स्पोर्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल, जो कि करीब 10 से 12 साल से उसका अध्यक्ष बनकर बैठे हुए थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब वो नहीं हटे तो फीफा ने उस पूरा जो संगठन था उसको भंग कर दिया। अब हालांकि उसकी नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोई नया उसका प्रेसिडेंट बनेगा, सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ वैसा ही आईसीसी के तहत भी है। आईसीसी में भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग जो हैं इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। और यही इस पूरे माजरे की जड़ भी है कि जय शाह ने झंडा वहां पर क्यों नहीं पकड़ा। भारत ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से बरस कर दिया। एशिया कप 2022 के इस महामुकाबले को देखने कई दिग्गज स्टेडियम में पहुंचे थे। उसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह भी मौजूद थे। मैच में जब हार्दिक पांड्या ने विनिंग छक्का लड़ाया तो जय शाह का जश्न देखते हुए बन रहा था। वो सीट में किसी बच्चे की तरह उछल रहे थे। यहीं पर एक शख्स ने उन्हें तिरंगा झंडा पकड़ाने की कोशिश करी, जिसे उन्होंने थामने से इनकार कर दिया, और अब इस पर बवाल मचा हुआ है। जय शाह इस मैच में भारत की पल पल को एंजॉय कर रहे थे। मैदान पर चौके छक्के और विकेट का पूरा खुलकर जश्न मनाते दिख रहे थे। लेकिन भारत का नेशनल फ्लैग नहीं पकड़ने पर उनके खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर उछलने लगे। दरअसल सोशल मीडिया पे अब लोग उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके पिता अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, तो विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर निशाना साधा है, लेकिन मामले की तह तक कम ही लोग जा पाए। देखिए, सीधी सी बात यह है कि भारत पाकिस्तान महामुकाबले में जीत के बाद जय शाह का तिरंगा पकड़ने से इनकार करना देश का अपमान नहीं, बल्कि ये गौरव की बात भी आप कह सकते हैं। दरअसल जय शाह बीसीसीआई ही नहीं बल्कि एसीसी में भी एक इंपॉर्टेंट पद पर है। एसीसी मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके के तहत एशिया कप खेला जा रहा है, वे उसके अध्यक्ष हैं। आईसीसी के कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज 2.2 यानी कि लॉयल्टी के अंडर आने वाले नियम 2.2.2 के अनुसार एक डायरेक्टर, कमिटी मेंबर या स्टाफ मेंबर किसी भी खास स्टेक होल्डर मतलब कि नेशनल क्रिकेट फेडरेशन या फिर किसी नेशनल क्रिकेट फेडरेशन के समूह या किसी भी थर्ड पार्टी मतलब कि किसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकता है। यह आईसीसी में शामिल लोगों की ड्यूटी के खिलाफ है। इस तरह अगर जय शाह तिरंगा लेते तो वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते। स्टेडियम में वो सिर्फ बीसीसीआई के सचिव के तौर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि एसीसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसके के अंडर में कई सारे देश आते हैं जो कि इस समय एशिया कप खेल रहे हैं। इसलिए जो जय शाह ने किया उस पर आपको बेकार महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपनी पद की गरिमा को बनाए रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मेरे पास पापा हैं, झंडा अपने पास रखो। रमेश ने अपने इस ट्वीट के साथ ही मामले संबंधित वीडियो भी साझा किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को टैग किया। कांग्रेस को एक और नेता अजय कुमार ने वीडियो के साथ ही ट्वीट किया, लगता है तिरंगा खादी का है, पॉलिस्टर का नहीं। कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक प्रियंका खड़गे ने पूछा कि पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद जय शाह ने तिरंगा थामने से इनकार क्यों किया। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें भगवा ध्वज या फिर भाजपा का झंडा चाहिए। वहीं शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि हाथ में हो तिरंगा हमारे संकल्प और देश के लिए निष्ठा का प्रतीक है। इस तरीके से तिरंगे को झटकना ये देश की 133 करोड़ आबादी का अपमान है। हालांकि इसके कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने शाह का बचाव करते हुए ट्वीट किया कि एसीसी के अध्यक्ष होने के तौर पर तटस्थ रहना किसी भी तरह से राष्ट्रध्वज का अपमान करना नहीं है, लिहाजा ट्रोल्स अपना काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिनको दिक्कत होनी है उनको तो दिक्कत होनी है, क्योंकि आप कुछ नहीं समझा सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।